रात की हल्की हवा में धूल उड़ रही थी और छोटे से गांव की एक पतली सड़क पर रघु अपने सिर पर जलाई हुई टोपी टिकाकर चला जा रहा था। रघु गरीबी में पला बड़ा था, खेतों में काम, मजदूरी और मां की बीमारी की दवाइयों के चक्कर। पर उसके दिल में एक सच्ची चाहत थी, गांव वालों की मदद करना, उन अनदेखी नापाकियों से लोगों को बचाना जो रोज उनकी जिंदगी मुश्किल बनाते थे। एक दिन गांव में चोरी और झगड़े बढ़ गए। पुलिस ऑफिसर शहर से दूर थे और लोग असहाय महसूस करने लगे। रघु ने देखा कि डर के कारण बच्चों की पढ़ाई रुक रही है और बुजुर्ग रात में घर से बाहर नहीं निकलते। उसने ठान लिया वह पुलिस बनकर गांव की हालत बदल देगा। रघु ने स्कूल पढ़ना जारी रखा, किताबों के बीच रातें काटी और गांव के बाहर जाने आने वाले लोगों से नई बातें सीखी। पैसा कम था पर उसने इरादों की पूंजी जमा कर ली। कई बार उसे मजाक बनाकर कहा गया, तू पुलिस, तेरा तो जूता भी नहीं। रघु हंसकर कहता, जूता बन जाएगा जब नौकरी मिल जाएगी। और बन गया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे शहर के पुलिस प्रशिक्षण कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा दिया। कठिन था, रघु को दूसरों से बहुत पीछे छूटने का खतरा था, पर उसने सीखा कि हिम्मत और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। सुबह सुबह दौड़, नियम कायदे, कानून की किताबें और इंसानियों से बातचीत की कला, सब में इसने आत्मा लगा दी। कुछ सहपाठी उसके पिछड़े परिदृश्यों पर मुस्कुराते, पर रघु ने उन मुस्कानों को अपनी प्रेरणा बनाया। पहली पोस्टिंग उसी गांव के पास एक छोटे थाने में हुई। उसे वही जगह मिली जहां से उसने उम्मीदें जोड़ रखी थी। थाने का छोटा कमरा और पुराने नोटिस बोर्ड ने रघु को घबराया नहीं। उसने अपने गांव की गलियों में घूम घूम कर लोगों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी और छोटे छोटे मसलों को हल किया। खोए हुए बकरियां वापस कराना, स्कूल में लड़कों लड़कियों के बीच झगड़े सुलझाना और रात में गश्त बढ़ाकर चोरों का मनोबल तोड़ना। एक दिन गांव में एक बड़ी चोरी की वारदात हुई। दुकानें और घरों के ताले टूटे। गांव के लोग दहशत में थे और कुछ लोग शहर के किसी प्रभावशाली आदमी पर शक जता रहे थे। रघु ने जिस चीज से सबको आश्चर्यचकित किया वह था उसका शांत दिमाग। उसने गवाहों से शांतिपूर्वक पूछताछ की, सबूत एकत्र किए और पुरानी चालों से चोरों के छुपने की जगह का पता लगाया। शहर के कुछ भ्रष्ट ठेकेदारों का हाथ इस चोरी में था, जो गांव के कानूनी दस्तावेजों का गलत फायदा उठा रहे थे। रघु ने सबूतों के साथ धैर्य से केस बनाया, उच्च अधिकारियों को बाधित विश्वास और सच्चाई से बताया और अंततः चोर पकड़े गए। गांव ने देखा कि गरीब लड़के की ईमानदारी और हिम्मत ने दरिंदों को शर्मिंदा कर दिया। लोग रो पड़े, कुछ ने उसे गले लगा लिया, पर रघु ने कहा, ये जीत मेरी नहीं, हम सबकी है। जब हम साथ होंगे तो कोई दुराचार यहां टिक नहीं पाएगा। समय के साथ रघु आगे बढ़ा। उसे पदोन्नति मिली, पर उसने कभी गांव को नहीं छोड़ा। उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू करवाई जहां बच्चों को मुफ्त किताबें मिलती थी, महिला सहायता समूह बनाए और युवाओं को कानूनी जानकारी देने लगा। उसकी जिंदगी का मूल मंत्र वही रहा, ईमानदारी, साहस और सेवा। कहानी का संदेश सरल था, गरीबी कोई दोष नहीं और ना चाहते हुए भी किसी की काबिलियत छिपी रहती है। रघु ने अपने सम्मान, मेहनत और लोगों के भरोसे से साबित कर दिया कि असल ताकत पैसा नहीं, चरित्र और इच्छा शक्ति है। गांव की वही पतली सड़क अब रात में रोशनी से चमकती और रघु की सूरत वहां की उन कहानियों में शामिल हो गई जो माँ बाप बच्चों को सुनाते हैं। अगर दिल में इरादा हो तो बदलना संभव है।